अस्सलाम वालेकुम, जय नासिर किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको कैरी की चटनी बनाना सिखा रही हूँ, जिसको आप जैम और मुरब्बा भी कह सकते हैं। आप ये बच्चों को जैम की तरह ब्रेड पे लगा के खिलाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चले अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। चटनी बनाने के लिए मैंने 3 पाव कैरी लिए हैं। कैरी को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के अब मैं इसके छिलके उतार लूँगी। मैं इसको कद्दूकस से हरेत लूँगी, आप चाहें तो इसे कतले भी कर सकते हैं बारीक बारीक। और ये मैं मोटे साइड से इसको हरेतूँगी। बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाली चटनी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कैरी को मैंने यहाँ हरेत लिया है। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसको मैं 5 मिनट तक बिना घी और ऑयल के मैं इसको भून लूँगी। 3 पाव मैंने कैरी लिए है और 1.5 पाव मैंने इसमें चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी अपना पानी छोड़ेगी। और इसको मुझे जब तक भूनना है जब तक चीनी का पानी खुशक ना हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं कैरी को भूनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया। मैं 1/4 चमचा इसमें कलौंजी शामिल कर दूँगी। 3 मैंने कुटी हुई इलायची डाल दी है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, डालें तो डालें वरना स्किप कर दें। थोड़े से मैंने बादाम और थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल डाल दिया है और आधा चमचा मैंने इसमें कश्मीरी मिर्ची डाली है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और मैंने थोड़ी सी इसमें किशमिश डाली है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी और फ्लेम कर दूँगी मैं ऑफ़। मेरी चटनी रेडी है। आप इसको पराठे और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अब नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।